वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। चलिए आज पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम का पार्ट 3। भाई देखो, ज़्यादा बड़ा वीडियो सही नहीं होता, बोरिंग होता है थोड़ा, इसलिए सब थोड़ा सा अलग अलग करके बना रहे हैं। ठीक, विद प्रैक्टिस सहित आपको मिलेगा वीडियो। चलिए अब देखते हैं भाई, जैसे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट पे हमें निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 53, अब इसको हमें भाग देना है 9 से, तो इसमें शेष कितना मिलेगा या किससे विभाजित होगा। ठीक, अगर 9 से भाग दोगे तो कितना आ गया, 9 छक्का 54 हो गया, 9 पना 45, कितना बचा यहाँ पर 8। तो ये तो रिमाइंडर बचा रहा है ना, तो इसका मतलब 9 से तो 53 डिवाइड नहीं होगा। अगर यहीं पर हम लिख दें कि भाई 53 केवल लिख दें और हमसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि 53 किस नंबर से विभाजित है, तो हम बता सकते हैं आसानी से। हम बिल्कुल बता सकते हैं। 53 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते फैक्टर, तो ये किससे विभाजित है? केवल 53 से। ठीक, 53 से ही विभाजित है। मान लीजिए जैसे हमने लिखा 73 प्लस 50, हमको बताना है कि भाई ये किससे विभाजित है, किस नंबर से विभाजित है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 5 3 8 8 7 15, भाई 158 हो गया। अब 158 के फैक्टर जितने होंगे उसी से विभाजित है। भाई कितने से? भाई 1 से कट जाएगा पूरा। लास्ट का नंबर 2 है, सम है, तो किससे? 2 से विभाजित हो जाएगा। भाई 5 1 6 8 14, 3 से होगा नहीं। 4 से होगा क्या? नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से होगा क्या? भाई 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, नहीं होगा भैया। 8 से, 9 से, किसी से हो रहा है। 10 से, 11 से, 12 से, किसी से नहीं हो रहा। आगे किससे हो रहा है भैया? 29 से हो रहा है क्या? देख लो, 29 से हो रहा है। क्यों? बिल्कुल नहीं हो रहा 29 से। क्यों भैया? ये देखो, 29 से इसलिए नहीं हो रहा कि 50 30 80 और 89 से हो रहा है। 79 से, 79 दूनी 158 होता है। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 15। अब ये जो 79 है, ये कैसी वैल्यू है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है भाई। कौन सा? 1 2 और 79, इसी से ये केवल डिविजिबल है, बाकी किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 64 प्लस 36, ये है। हमको बताना है कि भाई ये किस संख्या से या किस नंबर से डिविजिबल है, मतलब किस नंबर से विभाजित है। तो हम बिल्कुल बता सकते हैं भाई, 64 36 हमने ऐड किया, कितना आ गया? 100 आ गया। 100 किससे विभाजित है? पहले देखते हैं। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, इसके बाद 10 20 25 50, इनके अलावा क्या किसी संख्या से विभाजित है? ये एक तो 100 तो अपने आप से खुद से ही विभाजित है। ठीक, तो ये 100 जो आया, इसका मतलब ये जो 64 प्लस 36 है, ये किस नंबर से विभाजित हो सकता है? 1 2 3 4, 1 2 4 5 10 20 25 50 से, इन्हीं से विभाजित हो सकता है। ठीक, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन रख देता कि भाई बताएं किससे विभाजित है। कोई डाउट है? नहीं। चलो अगला देखते हैं। मान लीजिए पावर दे दे हमको। जैसे हमने लिख दिया 12 की पावर 36 प्लस 13 की पावर 36। अब हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये किस नंबर से विभाजित है, मतलब किस संख्या से विभाजित है। तो बता सकते हो
हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, दोनों की पावर सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। 36 36 12 3 कितना हुआ, 12 13 25 हुआ। अब 25 की पावर कितना हो गया यहाँ पर, 36 हो गया भाई। 25 की पावर 36 हो गया। बताओ 25 किस किस नंबर से विभाजित है भाई, पहले तो 1 से, फिर 5 से, इसके बाद 25 से। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 12 की पावर 36 और 13 की पावर 36 है, ये किससे किससे विभाजित है, 1 से, 5 से और 25 से, इनसे ये विभाजित है। ठीक, अच्छा जैसे क्वेश्चन लिख दिया 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। अब हमको बताना है कि यह क्वेश्चन किस संख्या से विभाजित है। ठीक, अगर ऑप्शन चाहिए तो बिल्कुल मिल सकते हैं। ऑप्शन है 2, 11, 23, 46, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। बस पूछ रहा है हमसे कि 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37 ये किस नंबर से विभाजित है, बता सकते हैं आसानी से। ठीक, कैसे भाई, दोनों की पावर सेम है, आपस में जोड़ दो भाई। 17 और 29 कितना हुआ, 17 29 9 7 16, 2 1 3 1 4, ये तो हुआ 7 9 16, 2 1 3 1 4। तो भाई यहाँ पर ये जो है किससे विभाजित है, किससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, किस नंबर से। तो भाई यहाँ पर 23 भी है और क्या है 46 भी है, दोनों ऑप्शन दिए हैं। हाँ भाई, दोनों ऑप्शन दिए हैं। ठीक, अब देखो हमसे पूछ रहा था कि किस नंबर से विभाजित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट कर दिए हैं भाई। इसमें पूछ रहा था कि किस नंबर से विभाजित नहीं है। तो भाई ये तो 46 तो 2 से भी विभाजित है, 23 से भी और 46 से भी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 46 को नहीं काट रहा, कौन सा है, 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। ठीक, चलिए एक और देखते हैं इसी पे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 12 की पावर 38 प्लस 16 की पावर 38। हमको बताना है ऑप्शन से भाई कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको विभाजित नहीं कर रहा। भाई 12 16 हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा 16 और 12 28 होगा कि नहीं होगा, 6 2 8 1 1 2 28 हो रहा। 28 4 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, 14 से भी कट रहा, बट किससे नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। इसका मतलब कि ये किससे विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। चल आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। अब ऑप्शन आपके सामने है 4 17 52 26, ये चारों ऑप्शन दिए हैं। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको विभाजित नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलो ऑप्शन क्या क्या थे, 4 17 52 26, 4 17 52 और 26। ठीक, सबसे पहले यहाँ तो पावर बराबर कर लेते हैं। अब पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर कितना 7 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, बचा कितना यहाँ से 41। तो यह हो गया 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 की पावर 41। यही हो गया नहीं हो गया।
अब इसको ऐड करोगे तो 49 और 3 कितना हो गया? 52 हुआ कि नहीं हुआ? 49 3 52। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 52 को विभाजित नहीं करेगा? तो भाई 13 चौक 52, 52 इकन्नम 52, 26 दूनी 52। एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है, कौन सा? 17, जो 52 को डिवाइड विभाजित नहीं करेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 17। बस समझ में आई? ठीक, चले इसी पे एक और देखते हैं। क्वेश्चन है इसे 4 की पावर 82 प्लस 6 की पावर 41। ठीक, 6 की पावर 41। अब हमको बताना है कि भाई इसको कौन सा नंबर विभाजित करेगा। ठीक, इसको कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 की पावर 41 है तो 6 की पावर 41 रख लो, प्लस अब ये 4 की पावर 82 है ना, तो 4 की पावर 82 का मतलब कितना? 4 का स्क्वायर की पावर कितना? 41 आ गया, हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना? 16 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 41, यही हुआ। 16 और 6 कितना हो गया? 16 4 20 2 22, तो भाई 22 हो गया। अब 22 को कौन कौन सा नंबर विभाजित कर रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया और इसके बाद 11 हो गया। तो किस नंबर से विभाजित है 22? 1 2 और 11 से। इसमें से कोई डाउट है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 की पावर 15 माइनस 1। 49 की पावर 15 माइनस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगी? ठीक, अब ऑप्शन आपके सामने हैं 50, 29, 51, 50, 29, 51 और अगला ऑप्शन है 8। ठीक, भाई यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको। करना है कुछ? बिल्कुल नहीं करना भाई। 49 में 1 घटाया, कितना बचा हमारे पास? 48 बचा। 48 बचा है भाई। देखो 60 पे चल रहे हैं, पूरा मेथड जानने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेस मतलब जानने की जरूरत नहीं इस पे। 60 पे चल रहे हैं कि तुरंत आंसर आ जाए। 48 आया। अब 48 किससे विभाजित है? एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। या तो इसे करना है तो भाई 49 की पावर 15 -1 की पावर कितना कर दे? 15, पूरा फिर 7 कर लेते हैं। ठीक, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है, जब आसानी से ऐसे ही निकल रहा है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 पूर्णतः किस संख्या से विभाजित है? ठीक, ऑप्शन मिलेंगे आपको 21, 22, 23, 24। अब देखो पावर सबकी बराबर है, क्या कर लें? सबको ऐड कर दें और सबको ऐड करो भाई। 7 3 10 9 कितना हुआ? 19। 1 बचा, 2 4 6 कितना हो गया? 69 आ गया। अब ये बताओ इन ऑप्शन में से 69 किस संख्या से विभाजित है? तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 23। 23 दिया 69। बात समझ में आए? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैसे हमें एक क्वेश्चन विभाजिता मिलता है क्या? 4 की पावर 61, 4 की पावर 62,
4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 विभाजित है। ठीक, विभाजित है। और ऑप्शन देगा भाई, ऑप्शन दे दिया कि भाई किस किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से। तो उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लें। 3 13 10 13 ये ऑप्शन ठीक, आसानी से बिल्कुल इसे करेंगे। भाई यहाँ पर देखो 4 की पावर 61 62 63 64 सभी दिया है, सब में पावर है। भाई यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कितना 4 की पावर 61 कॉमन निकाल लें। जब यहां से हमने इसको निकाल लिया तो बचा कितना हमारे यहाँ पर 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। प्लस 4 की पावर 62 से हमने 4 की पावर 61 निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास 4 की पावर 1 बचा। अब 4 की पावर 63 से 4 की पावर 61 निकाल लिया, कितना बचा 4 की पावर 2। इसी तरह यहाँ बचेगा 4 की पावर 3, इतना बचेगा। भाई 4 की पावर 61 तो है ही हमारे पास, 1 4 16 64 इतना हो गया। इसको ऐड करोगे तो 16 4 20 10 30 मतलब कितना हो गया 60 और 20 80 80 और कितना 4 1 5 85। तो ये हो गया 4 की पावर 61 इंटू 85। अब ये बताना है भाई कि ये 85 किससे विभाजित है। भाई 4 6 10 4 14 15 की 5 6 1 7 और 7 और 1 8। ठीक, अब ऐसा कोई ऑप्शन है जो 85 को काट रहा हो? कौन सा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब देखो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे यहां से हम पावर 1 इधर ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से हमने 4 की पावर 60 एक पावर ले ली, मतलब 1 4 ले लिया, तो ये हो गया कितना 85 गुणे 4 कितना हुआ 4 से गुणा कर तो 4 पंचे 20 4 8 32 और 2 34 340 आया। अब ये 340 किस नंबर से विभाजित है बता सकते हो? हाँ बिल्कुल 10 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये किससे विभाजित हो जाएगा 10 से। बात समझ में आई होगी। ठीक, चलो इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 कह रहा है किस नंबर से या किस संख्या से ये विभाजित है। ऑप्शन 11 25 16 30 ये ऑप्शन लिखेंगे। ठीक, 11 25 16। भाई इसको भी सॉल्व करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यहां से 3 की पावर 25 हमने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया 3 की पावर 25, बचा कितना 1, यहाँ कितना 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 यही बचेगा। भाई यहाँ 3 की पावर 25 कॉमन है ही, 1 3 की पावर 1 मतलब 3 3 की पावर 2 मतलब कितना 9 3 की पावर 3 मतलब कितना 27 ये हो गया। भाई 3 की पावर 25 तो कॉमन है, 3 1 4 9 13 और 13 27 कितना हुआ 13 27 कितना हुआ 40। अब ये बताएं कि ये 40 लिखा है, 40 किस किस नंबर से विभाजित है। भाई यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 40 विभाजित कर रहा हो 40 को? नहीं है ना भाई, नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे हैं, 3 तो बहुत सारे हैं ना। एक काम करो, एक 3 निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 24, तो 40 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 40 दिया 120, क्या 120 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है? हाँ, कौन सा 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक, कोई डाउट किसी को? नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72
प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ठीक, अब हमको बताना है कि ये किस नंबर से विभाजित है। ऑप्शन 9, 16, 10, 13, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, 9, 16, 10, 13। अब बताना है कि किससे विभाजित है। सॉल्व करिए जल्दी से। चलो, यहां से 2 की पावर 71 हमने कॉमन ले लिया। कितना? 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1। यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, फिर कुछ बचा 1 मिनट, 2 की पावर कितना यहाँ बचेगा? 2, और फिर 2 की पावर 3। यही हुआ। अब भाई 2 की पावर 71 तो कॉमन मिला ही हमें, 1, 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8। ये हो गया भाई। सॉल्व करो, इसको ऐड करो, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 8 कितना हुआ? 15। 15 हुआ। अब भाई क्या 15 किसी भी नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। और जब नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 की पावर 71 से 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 70। ठीक, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा? 2। 15 दूनी 30। अब ये बताएं 30 किससे विभाजित है? 10 से। तो कितना हो जाएगा ये? आंसर इसका 10। ठीक, कोई डाउट किसी को? नहीं ना? चल आगे चलते हैं। चलो, जैसे अगला क्वेश्चन एक दिया है कि 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3, 31 की पावर 3, 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 54। तो हमें बताना है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। क्या बताना है? रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा। चलो सॉल्व करो जल्दी, सभी यही करा रहे थे, बताया जाए। चलो भाई, पावर तो दोनों की सेम ही है ना। जब पावर सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड करोगे तो कितना? 3, 1, 4 और 3, 2, 5। यही हुआ। अब 54 की पावर 3 और 54 भाग दोगे तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 54 की पावर 3 मतलब 54 गुणे 54, यही तो हुआ। अब 54 से ही भाग देना है तो भाई तीनों 54 जो लिखे हैं 54 कट जाएंगे। कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे 3 बार में, और जब कट जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा यहाँ पर? 0। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? चल आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसे 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किस संख्या से विभाजित है? किस संख्या से विभाजित है? ऑप्शन है 10, 15, 25 और 30। हमसे पूछ रहा है कि 10, 15, 25, 30 ऑप्शन दिए हैं। हमसे पूछ रहा है कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाजित है। भाई दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? दोनों को ऐड किया क्योंकि इनकी पावर दोनों क्या है? सेम है। 19 और 21 कितना हुआ? 40 की पावर 5 हुआ। अब 40 किससे विभाजित है ये बताओ इनमें से? 10 से ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई 5 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 45 ये किस नंबर से विभाजित होगा। ठीक, तो भाई देखो किस नंबर से विभाजित होगा। अब यहाँ 15 है, यहाँ 45 है। भाई दोनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें। क्या कर दें? बराबर कर दें। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 15 प्लस 3 का क्यूब की पावर कितना हो जाएगा? 15। हुआ या नहीं हुआ?
अब भाई 3 की 5 की पावर 15 ये हो गया, और प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और 27 की पावर कितना हो गया 15। ठीक, अब भाई दोनों को ऐड कर दो, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 27 से 5 32, अब 32 की पावर 15। अब 32 के जितने फैक्टर होंगे उन्हीं संख्याओं से डिविजिबल है, मतलब विभाजित है। भाई 32 से कौन कौन सा विभाजित हो सकता है, 2 है, 1 2 4 8 16 इन्हीं से विभाजित हो सकता है। भाई 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से विभाजित है 32। ठीक, कोई डाउट इस पे नहीं ना। अच्छा, अगर हमसे कहते भाई क्या कि 2 की पावर 38 माइनस 2 की पावर 19 किस नंबर से विभाजित है। ठीक, तो 2 की पावर 38 और 2 की पावर 19 भाई वैल्यू तो बराबर नहीं, पावर तो बराबर नहीं, जब नहीं तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 की पावर 19 माइनस 2 की पावर कितना होगा 19। 2 की पावर 2 मतलब कितना 4 की पावर 19 माइनस 2 की पावर 19। 4 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा 2 की पावर 19। अच्छा 2 की पावर 19 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 2 को डिवाइड करोगे 2 से ही डिवाइड होगा, किससे किससे विभाजित है 1 और 2 से। ठीक, कोई डाउट है किसी को इस पे नहीं है। चल आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक दे दिया कि 7 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 42 प्लस 7 की पावर 43 ये किस नंबर से विभाजित है। ठीक, तो आसानी से बता सकते हैं किस नंबर से विभाजित है, नहीं बता सकते, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। भाई 7 की पावर 41 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो बचा कितना यहाँ 1 बचा। 7 की पावर 42 मतलब 7 की पावर कितना बचा 1, और 7 की पावर 43 मतलब 7 की पावर कितना बचा 2, ये बचा। 7 की पावर 41 कॉमन है 1 प्लस 7 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, इतना हुआ। अब भाई देखो 7 1 8 8 9 17 4 1 5 कितना हुआ 7 की पावर 41 कोष्टक के अंदर कितना हुआ 57। अब ये 57 किससे किससे विभाजित है भाई 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 9 से होगा नहीं, होगा नहीं होगा, फिर 19 से हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा 19 दिया 57। बाकी और कोई नंबर है जिससे विभाजित हो जाए भाई 57 है पर 57 तो अपने आप से तो विभाजित ही है ना, तो कितने नंबर मिल गए हमको जो जिससे जिससे विभाजित है 3 नंबर। ठीक, कोई डाउट इस पे कोई नहीं ना। चलिए कल अगले वीडियो मिलते हैं।